हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो DFCCIL मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आपकी मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवेज के अंदर आती है, इसी की तरफ से नई वैकेंसीज आई है जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर निकाली गई है वैकेंसीज। ठीक है, तो इसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो क्या रहेगी, आपकी एज लिमिट क्या है, यहाँ पर एग्जामिनेशन फी क्या रहेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब आपके कितने फेज में यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये DFCCIL की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/DR/2023। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए इसका जो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है ये आपकी ऑनलाइन मोड रहेगी। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो गई है 20 मई से, और उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है आपकी 19 जून। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए आपका विंडो ओपन हो जाएगा 4 दिन के लिए, जो कि आपका 26 जून से लेके 30 जून तक रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो CBT 1 जो होंगे, यहाँ पे आपके 3 फेज में एग्जाम्स होंगे। बेसिकली यहाँ पे 2 फेज में एग्जाम्स होंगे, जो कि आपकी फर्स्ट स्टेज CBT एंड सेकंड स्टेज CBT होंगी। सिर्फ CBAT जो है वो आपके एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे CBAT होंगे, जो कि आपका ऑपरेशन एंड BD के लिए, जो कि मैं अभी नीचे में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबका टेंटेटिव आपका दे दिया है, मंथ दे दिया है कि किस मंथ में आपका एग्जाम्स शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, ये फर्दर आपका चेंज भी हो सकता है। तो देख लीजिएगा, आपका जो CBT 1 है ये आपका अगस्त मंथ में बताया गया है, CBT 2 जो होगा वो आपका दिसंबर मंथ में होगा, और जो CBAT है वो आपका मार्च 2024 में होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक दे दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करते ही इसके अप्लाई वाले इंटरफेस में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव का, जिसमें आपका पे स्केल रहेगा 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। ठीक है, फिर इसमें देखिए आपका एग्जीक्यूटिव सिविल में यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 50 है, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अनरिजर्व में 24 है, SC में 5 है, ST में 3 है, OBC में 13 है, EWS में 5 है। ठीक है, इसमें आपका ये आपका पोस्ट कोड दिया है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा है, सिविल इंजीनियरिंग से आपने किए हैं विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इसमें आपका टोटल वैकेंसीज दे दिया है 30, और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इसमें भी आपका 3 इयर्स डिप्लोमा आपने किया है इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, आपके यहाँ पे वेरियस डिसिप्लिन दिए हैं, इनमें से आपने किसी भी डिसिप्लिन पे आपने किया है डिप्लोमा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और एक बात, यहाँ पे जिन लोगों ने BE BTech भी कर रखा है, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है, बैचलर डिग्री किए हैं इन सब डिसिप्लिन से, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट था बताना था, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट नीचे आपको मैं दिखाऊंगी वहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन अगर है आपका, इवन MTech भी आपने किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD मतलब बिजनेस डेवलपमेंट, तो जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वो इसी पोस्ट पे निकाली गई है, जो कि आपका 235 है। ठीक है, मतलब ओवरऑल वैकेंसीज में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको इसी पोस्ट पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 97 वैकेंसीज है, SC में यहाँ पे 35 है, ST में 17 है, OBC में 63 है, और EWS में 23 है। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका एनी ग्रेजुएशन मांगा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में, तो इसमें आपका 14 है टोटल वैकेंसी, जिसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसमें आपने बैचलर डिग्री किया है कॉमर्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, इसमें आपका 19 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज। इसमें भी आपने बैचलर डिग्री किया है BBA में या फिर BMS में। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने मैंने एग्जीक्यूटिव पे निकाला गया है, जिसमें सिर्फ 6 ही वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज भी बहुत कम है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने बैचलर डिग्री किया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जो कि आपका बीसीए, या फिर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी दिया गया है। ठीक है, इनमें से किसी भी आपने डिसिप्लिन से किया है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव पोस्ट। अब नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो इस पोस्ट में आपका जो पे स्केल रहेगा वो 25,000 से लेकर 68,000 आपका पे स्केल है। ठीक है, और यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपका इलेक्ट्रिकल पे निकाला गया है, जो कि टोटल वैकेंसीज है 24, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका 10 पास होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और साथ में आपने 2 इयर्स का अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई किया है एससीबीटी से या फिर एनसीबीटी से, ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका इन ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड दे दिया है, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से किया है या वायरमैन से या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन से किया है आईटीआई, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें देखिए यहाँ पे भी आपको वैकेंसी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं 148, मतलब एग्जीक्यूटिव में आपका ऑपरेशन एंड विधि के बाद ना सेकंड जो ज्यादा वैकेंसीज आपको इस पोस्ट में देखने को मिलेंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें भी आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज। इसमें जो मांगा है आपका क्वालिफिकेशन वही आपका 10 पास विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और आपका आपने 2 इयर्स का अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई किया है। ठीक है, इन रिलेवेंट डिसिप्लिन पर बहुत सारे यहाँ पे डिसिप्लिन दिए गए हैं, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन से आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इसमें कम है वैकेंसी, 9 है सिर्फ। ठीक है, इसमें भी आपने 10 पास प्लस आईटीआई किया है, ठीक है, फीटर से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे भी दिया है अगर आपने वेल्डर प्लम्बर से किया है विथ 1 ईयर्स कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया है, एग्जीक्यूटिव में अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बीई बीटेक किया है और साथ में आपने एमए एमटेक भी कर रखा है, मतलब डुअल डिग्री है आपके पास, तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट आपका दोनों पोस्ट के लिए 18 से 30 इयर्स रखा गया है, और एज पर आपका 1 जुलाई 2023 होना चाहिए। ठीक है, और एज पर गवर्नमेंट रूल बाकी जो एज रिलैक्सेशन है स्पेशल कैटेगरी को, उनको भी यहाँ पे दिया गया है। SC ST के लिए 5 इयर्स दिया है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स दिया है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वेरियस पोस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे सारे पोस्ट के लिए आपका CBT 1 एंड CBT 2 ये आपका कंपलसरी रहेगा। ठीक है, CBAT जो है वो देखिए आपका सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे CBAT होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपका सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए रहेगा। ठीक है, और बाकी के लिए आपका CBT 1 एंड CBT 2 रहेगा ही रहेगा, और साथ उसके बाद आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, वो सब आपका रहेगा। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आपका जो CBT 1 एंड CBT 2 होगा, इन दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। ठीक है, और ईच क्वेश्चन से यहाँ पे 1 मार्क्स करके रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख दिया है फर्स्ट स्टेज जो है CBT का, ये आपका स्क्रीनिंग नेचर रहेगा, मतलब जस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई मतलब आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा CBT 2 के लिए, क्योंकि CBT 2 से ही आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा वो आपका CBT 2 बेसिस पे ही निकाला जाएगा। CBT 1 का आपका मार्क्स इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कितने रेशियो में यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो सेकंड स्टेज CBT के लिए यहाँ पे 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर वैकेंसीज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज से, मतलब एक वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पे 20 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, CBT 2 के लिए। फिर उसके बाद आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए रहेगा टेस्ट, इसमें आपका 8 टाइम्स आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स को मतलब पर वैकेंसीज बुलाया जाएगा सेकेंड स्टेज से। ठीक है, मतलब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा वो एज पर मतलब इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज ही आपको यहाँ पे मेरिट एज पर मेरिट बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो आपका फर्स्ट स्टेज है CBT का, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स करके ईच क्वेश्चन रहेगा। आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा 90 मिनट्स का। ठीक है, इसमें जो आपका टॉपिक्स रहेगा, यहाँ पे 5 टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से यहाँ पे 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 15 रहेंगे। जनरल साइंस से आपका 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL इसमें आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है,
और उसके बाद आपका जो CBT 2 है, इसमें आपका टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी आपका ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। आपको 120 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है आपका CBT 2 और CBET इन दोनों के बेसिस पे ही यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन जो होगा ये इन दो एग्जाम के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। CBT 1 जस्ट आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, ठीक है। और CBT 2 देखिए CBET सबके लिए नहीं है, वेयर एप्लीकेबल बोला गया है, ठीक है। CBET मतलब ऑपरेशन एंड BD में CBET एंड CBT 2 दोनों का यहाँ पे ऐड होके आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और अदर पोस्ट के लिए सिर्फ आपका CBT 2 से ही आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा। तो देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बहुत कम ही दिया जाता है, मतलब ये एक तरह का पासिंग मार्क्स रहता है। मतलब इतना तो आपको मार्क्स उठानी होगा कि आपका एज पर कट ऑफ मेरिट बन पाए, ठीक है। लेकिन ये आपका कट ऑफ इतना मिनिमम नहीं जाएगा, ठीक है। कट ऑफ जितना भी हाई जाए, लेकिन आपको क्वालिफाइंग मिनिमम इतना करना होगा, ठीक है। देख लीजिए अनरिजर्व EWS में 40% है, SC OBC में 30% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम, और ST में 25% मार्क्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ CBET कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए ही ये एग्जाम सिर्फ होगा। तो इस ये एक तरह का समझ लीजिए, जिन लोगों ने NTPC दिया है तो उसमें एक पोस्ट पे यहाँ पे CBET हुआ था, ठीक है। वैसे ही आपका ALP में भी CBET होता है, जो कि आपका लास्ट फेज रहता है एग्जाम का, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे एग्जाम है, ये एक तरह का टेक्निकल एग्जाम है, साइको टेक्निकल एग्जाम, ठीक है। तो इसमें आपका टेस्ट बैटरीज होते हैं, जिसमें आपको हर बैटरीज में आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम्स होते हैं। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में रहेंगे सिर्फ, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस CBET एग्जाम में आपका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो सब मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो यहाँ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हैं देखने के लिए तो यहाँ पे देखिए लिंक दिया है, इस लिंक पे जाके www.rdso.indianrailways.gov.in पे जाके वहां पे आप देख सकते हैं कि आपको मतलब आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको जो साइको टेक्निकल है उसमें आपका किस तरह का एग्जाम्स, मतलब किस तरह का आपका क्वेश्चन पैटर्न रहता है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो इस लिंक पे जाके देख लीजिएगा, और मैं अलग से तो वीडियो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फाइनल लिस्ट बनेगा वो आपका देखिए 70% आपका वेटेज रहेगा CBT 2 में, और 30% आपका वेटेज रहेगा CBET में, ठीक है। तो ये आपका CBET हुआ, जो कि आपका सिर्फ ऑपरेशन एंड BD वाले पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं एग्जामिनेशन फी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फी रहेगा वो आपका 1000 रुपीज फीस रहेगा, ठीक है। अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ यहाँ पे SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एग्जम्पशन दिया है, इन लोगों को फी पेमेंट नहीं करना है, मतलब ये फॉर्म इनके लिए फ्री है, ठीक है। बट यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे जो इन कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो इसके बाद आपको मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन फी भी यहाँ पे बताया गया है 100 रुपीज आपका लगेगा, जो कि ये भी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। मतलब जो आपका 4 दिन दिया जाएगा ना करेक्शन के लिए, तो आप मॉडिफाई जब करेंगे फॉर्म तो इसके लिए भी यहाँ पे चार्जेस लगा दिया गया है 100 रुपीज का। तो अभी फिलहाल के लिए टाइम है, आराम से फॉर्म फिल कीजिए अच्छे से कि आपको मॉडिफिकेशन का जरूरत ना पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा आपको मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दिया गया है, और बाकी यहाँ पर आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया है। मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जितने भी बेसिक डिटेल्स मुझे देने थे वो सारे मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। तो सबसे पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपीज आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझ के इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। और भी DSCCIL में काम करने का इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो आप जरूर से इसे अप्लाई कीजिए, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।